आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट और स्टैटिक जीके की इस क्लास में आज मैं एक दिवस पर बात करने जा रहा हूं और वो दिवस है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिवस आपके सीधे एग्जाम में आता है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत है इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, आईएएस हो, आरएएस हो, उनमें इससे संबंधित कई क्वेश्चंस आए हुए हैं और कई वर्षों से आ रहे हैं। उन्हीं की बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं विद क्वेश्चन, विद प्रूफ। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। हेपेटाइटिस क्या है? पहली बात तो ये एक वायरस जनित रोग है। वायरस के कारण ये होता है और इसके अंदर लीवर में सूजन आने लग जाती है, मतलब लीवर में इंफेक्शन होता है। आप देख सकते हो यकृत का गंभीर संक्रमण हेपेटाइटिस है। इससे लीवर कैंसर भी हो सकता है, इतना खतरनाक होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बीमारी को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं इसको साइलेंट किलर? इसको साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बीमारी का वर्षों तक पता ही नहीं लगता है। इसी कारण से इसकी गंभीरता को देखते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसके जो वायरस हैं, ये वायरस जनित रोग है, तो इसके जो वायरस है ये 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। 5 प्रकार हो गए। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी। आइए बात करते हैं हम हेपेटाइटिस बी की। सबसे ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस बी होता है। यहां मेरी बात को ध्यान से समझना आप, बहुत महत्वपूर्ण बात विद प्रूफ बताऊंगा। यह ब्लड बोर्न वायरस है। ब्लड बोर्न मतलब रक्त जनित वायरस है। मतलब ये जो बीमारी होती है ब्लड के कारण होती है। ब्लड इसके लिए जिम्मेदार है। मेरी बात को अंडरलाइन रखना, ब्लड इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे फैलता है? तो जो ब्लड से संबंधित चीजें होगी उससे फैलेगा। कैसे? यदि हम असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करते हैं, असुरक्षित इंटरकोर्स करते हैं, तो यह हो सकता है। संक्रमित सुई का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है। संक्रमित माता के उसके बच्चे में हो सकता है। मतलब ये वैसा ही है जैसा एड्स होता है। एड्स में भी आप यही कारण पढ़ते हो। तो हेपेटाइटिस बी और एड्स के जो कारण है वो सेम है लगभग। अब यदि हेपेटाइटिस बी ब्लड बोर्न वायरस है, इसका मतलब एड्स जो होगा, एचआईवी वायरस जिसको आप कह सकते हो, वो भी क्या होगा? ब्लड बोर्न होगा। लेकिन यहां आपको दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए। अंतर क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको टिक कर लेना। यह एचआईवी या एड्स की तुलना में 50 से 100 गुना अधिक संक्रामक होता है। कथन सत्य असत्य में कई बार यह पूछ लिया जाता है। इससे भी 100 गुना अधिक संक्रामक होता है, मतलब इससे ज्यादा इंफेक्शन करता है। आइए अब देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, ये जो ब्लड बोर्न वायरस है, इस वायरस की जो खोज की थी, इस वायरस की खोज की थी डॉक्टर बी ब्लूमबर्ग। डॉक्टर बी ब्लूमबर्ग, इन्होंने इसकी खोज की थी। अब इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनका जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 28 जुलाई 1925 को। अब आप समझ गए होंगे कि
ये दिवस 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर बी ब्लूमबर्ग के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। क्लियर? तो यहां आप लिख सकते हो, ये जो 28 जुलाई है ये है विश्व हेपेटाइटिस डे। क्लियर? अब इन्होंने जो हेपेटाइटिस बी की खोज की थी, हेपेटाइटिस बी की खोज, हेपेटाइटिस बी की जो इन्होंने खोज की थी, ये खोज की थी इन्होंने 1967 में, 1967 में इन्होंने खोज की थी। और इसके अलावा फिर हेपेटाइटिस बी के टीके की जो खोज की थी इन्होंने, ये टीके की खोज भी इन्होंने की थी, हेपेटाइटिस बी के टीके की खोज। इस टीके की खोज इन्होंने कर दी थी 1969 के अंदर, 1969 में इस टीके की खोज कर दी थी। जब आगे बढ़े ये, तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला था ये मिला था 1976 के अंदर। तो इनके बारे में आपको इतनी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हेपेटाइटिस बी की जो खोज की थी ये डॉक्टर बी ब्लूमबर्ग ने की थी। इनके जन्मदिन की स्मृति में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, और इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की भी खोज की थी और हेपेटाइटिस बी के टीके की भी खोज की थी। इस कारण से इन्हें 1976 में नोबेल प्राइज मिला था। यह आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है ये। क्लियर होगी बात सारी? और एक ये लाइन, यह एचआईवी की तुलना में 50 से 100 गुना अधिक संक्रामक होता है। अब कई बार आप देखते होंगे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। किस मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं? कि हेपेटाइटिस बी और पीलिया एक ही है। यहां आपको मैं क्लियर कर दूं, हेपेटाइटिस बी और पीलिया एक नहीं है, इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि हेपेटाइटिस बी का जो लक्षण है वो पीलिया है। समझ में आई बात सारी? हेपेटाइटिस बी का लक्षण पीलिया है। आइए कुछ बातें करते हैं हेपेटाइटिस बी और पीलिया में अंतर। तो मैं एक ही लाइन लिख रहा हूं, पीलिया या जॉन्डिस बोलते हैं इंग्लिश में, पीलिया ये क्या है? हेपेटाइटिस बी का लक्षण है, ये बी का लक्षण है, ये हेपेटाइटिस बी का लक्षण है। ये इसमें क्या होता है? आंख व त्वचा का, स्किन, त्वचा का सफेद भाग पीला हो जाता है। क्लियर? आंख और स्किन का जो सफेद भाग होता है वो पीला हो जाता है। अब यदि मैं आपसे ये कहूं हेपेटाइटिस बी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप कह सकते हो सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लीवर प्रभावित होता है। क्योंकि इससे लीवर में तो सूजन आती है। जब लीवर में सूजन आएगी, लीवर में स्वेलिंग होगी, तो ऑब्वियसली बात है लीवर प्रभावित हुआ, यकृत प्रभावित हुआ। और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, उसको गड़बड़ी मत में लेना बिल्कुल भी। ये जो हेपेटाइटिस है बी के बारे में ही लिखिए, इसका जो निक नेम है इसे कहा जाता है साइलेंट किलर। साइलेंट किलर, आप बिल्कुल भी गड़बड़ी ना करें। इस कारण से मैं यहां पर बता देता हूं आपको, इससे जो प्रभावित अंग होता है लीवर, यकृत, लीवर प्रभावित होता है। ये ध्यान रखना। ये लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। चलिए
अब देखिए हमारे सामने ये साइलेंट किलर के रूप में आ गया, एचआईवी या एड्स की तुलना में 50 से 100 गुना अधिक संक्रामक हो गया। यहां पर एग्जामिनर ने आपसे ये भी पूछा है कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये भी पूछा है। तो अब मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लीवर। समझ गए? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बहुत बार आता है, इस पर जितने भी एम लगा दो कम होंगे। ये बहुत बार आता है कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्लियर? आइए अब देखिए टीके खोजे गए इसके। तो हेपेटाइटिस बी का जो टीका है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया पहला टीका है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया पहला टीका। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया पहला टीका। पहला टीका, वैक्सीन भी आप कह सकते हो, यह है आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का है। समझ में आई बात से? हिंदी में इसको यकृत शोथ बोलते हैं, लेकिन बहुत कठिन ये शब्द है, इसको रहने दीजिए। आप ये हेपेटाइटिस बी ही ध्यान रखें। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो टीका तैयार करते हैं तो उन टीकों को कहा जाता है सेकेंड जनरेशन के टीके। सेकेंड जनरेशन के टीके कहते हैं इनको, सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी के टीके। तो आपके एग्जामिनर ने यह पूछा भी है कि हेपेटाइटिस बी का टीका कौन सी पीढ़ी का टीका है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी पीढ़ी का टीका है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि दूसरी पीढ़ी का टीका होता क्या है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए टीकों को हम दूसरी पीढ़ी के टीकों में शामिल करते हैं। क्लियर होगी बात सारी? तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट ये बात है कि जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इसको तैयार किया गया तो इसका होस्ट कौन था, मतलब किससे तैयार किया गया, किससे तैयार किया गया, पता होना चाहिए आपको, आया हुआ है आपके एग्जाम में। किससे तैयार किया गया? ये तैयार किया गया हिस्ट से। हिस्ट, ठीक है ना, जिसको आप खमीर बोलते हो, इससे तैयार किया गया। क्या होता है यह? क्या होता है ये? ध्यान रखना, यह फंजाई है। फंजाई, फंजाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक। तो माइक्रोब्स होता है फंजाई, सूक्ष्म जीव होता है, उससे प्राप्त किया। लेकिन कवक कौन सा? हिस्ट से प्राप्त किया गया इसको, ठीक है ना। इसको सेकेरोमाइसिटीज भी कह सकते हो आप, सेकेरोमाइसिटीज सेरेवेसी, ये भी आप कह सकते हो। मैं लिख देता हूं आगे, सेकेरोमाइसिटीज सेरेवेसी। ये नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है यीस्ट ना दे, सेकेरोमाइसिटीज सेरेवेसी दे दे। इससे क्या बनती है? इससे ब्रेड बनती है, ब्रेड बनाई जाती है। जनरल जीके में जो ऑनलाइन ऑफलाइन के बच्चे हैं, आप जानते हो, आपको ये कितनी गंभीरता के साथ पढ़ाया जाता है फंजाई के बारे में। फंजाई के साथ ही आपको एल्गी बताया जाता है, एल्गी के साथ ही आपको वायरस बताया जाता है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं और सही दिशा में काम करते हैं, उनके लिए जब हम ये करंट और स्टैटिक जीके लेकर आते हैं तो अपने आप में उनको कोई समस्या नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अपने आपके सामने ये क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है ये आईएएस का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आईएएस 2013 का क्वेश्चन है। ये आईएएस 2013 का क्वेश्चन है। ये मैंने इंग्लिश
और हिंदी दोनों वर्जन दे दिए हैं, आप देख सकते हो। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा, टैटू बनवाते हैं ना, ये टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचित हो सकती है, ये बताया हुआ। यहां इंग्लिश में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। टैटू तो समझ गए ना, सैफीना, सैफ अली खान और करीना कपूर चर्चा में रहा था। कौन से रोग है ये? चिकनगुनिया। बी है यकृत शोध बी, यहां हिंदी में इंग्लिश में देखोगे तो हेपेटाइटिस बी, तो यकृत शोध में यही लिख देता हूं, बहुत कठिन शब्द है ये, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। फिर तीसरा HIV एड्स। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। आप देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, केवल 2 और 3। हेपेटाइटिस बी और HIV ये ही ब्लड के द्वारा फैलते हैं, और टैटू जब बनाता है तो उसका ब्लड का संबंध बन जाता है, आप समझ सकते हो। क्लियर होगी ना बात सारी। और वैसे भी चिकनगुनिया जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। इंग्लिश वर्जन आपके सामने है, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके IAS 2019 के अंदर, IAS 2019 के अंदर। इंग्लिश वर्जन इधर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहां रुक जाया करो। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट यहां गलती कर देते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, इसका अर्थ यह निकलता है, जो कह देना सही नहीं है, इसका मतलब आपसे कह रहा है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। यकृत शोध मतलब हेपेटाइटिस, यहां लिखा हुआ ये रहा। मैं यहां हेपेटाइटिस ही शब्द इस्तेमाल करूंगा। ए ऑप्शन है, हेपेटाइटिस बी वायरस काफी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है। आप देखिए, काफी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है, ट्रांसमिटेड। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। बी हेपेटाइटिस सी का टीका होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता है। अब ये कह रहा है हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता है, टीके की तो खोज ही हो गई थी, आपके सामने है, टीके की तो खोज ही हो गई थी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकता भाई, इसको तो आप सिरे से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है हेपेटाइटिस बी का तो टीका होता है, ये कह रहा है टीका ही नहीं होता है। क्लियर होगी बात सर। तो ऐसे ऑप्शन काटने की टेक्निक के आधार पर भी किया करो। सार्वभौम रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या में कई गुना अधिक होती है। ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस आर सेवरल टाइम मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद HIV। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं में संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इनके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो आप देख लीजिए, आपके सामने है, सारी चीजें हैं। देखो, हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह संचरित होता है, ये तो सही है, ये तो सही है। हेपेटाइटिस सी का टीका होता है, ये गलत है। बी और सी विषाणु में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या में कई गुना अधिक होती है, अभी मैंने बताया था 50 से 100 गुना अधिक होती है, इसका मतलब ये भी सही है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणु में संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, तभी तो साइलेंट किलर कहते हैं। इसी कारण से मैंने आपको कहा था कि आपसे पूछा जा सकता है कि साइलेंट किलर क्या होता है। तो ये पूछ क्या रहा है, कौन सा गलत है, तो गलत तो यही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आई बात सारी, क्लियर होगी चीजें। अब इस क्वेश्चन को कैसे बन दे, मान लीजिए यहां कह देते कितने सही है, तो ये 3 सही हो जाते हैं, समझे ना, कितने सही है, 3 सही हो जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा क्वेश्चंस को पूरा तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहिए, उसके आगा पीछा सब देखिए, तभी जाके बात बनती है।
समझ में आई बात सारी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपके आया हुआ है आईएएस प्री 2010 का क्वेश्चन है। ये आईएएस प्री 2010 का क्वेश्चन है। क्या है? हेपेटाइटिस बी एचआईवी की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। आप देख लीजिए, बार बार आ रहा है। 2019 के एग्जाम में भी पूछ लिया और यहां भी एचआईवी एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। कितना गुना है वो मैंने लिखा ही दिया था आपको, 50 से 100 गुना। बी दूसरा क्या कहता है? हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर, लीवर कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ये भी मैंने आपको कहा। आगे बढ़कर ये लीवर कैंसर कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। आप समझ गए होंगे, दोनों सही है। इतना इंपॉर्टेंट है, अब आप सोच लीजिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके एसएससी में भी आया हुआ है, एलडीसी के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन। और ये जो आया था एलडीसी 2018 का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें आया था ये। आप अपने नोट्स देख लेना, जो मैंने हेल्थ टेक्नोलॉजी में कराए थे उसमें मैंने दे रखा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए या दूसरी पीढ़ी का सेकंड जनरेशन वैक्सीन है? टीबी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, डी चेचक। क्या आंसर हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हेपेटाइटिस बी का रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन तैयार करने के लिए किस सूक्ष्म जीव होस्ट सेल का उपयोग किया जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया, बी यीस्ट या खमीर, सी राइजोबियम, डी पेनिसिलियम। क्या आंसर हो जाएगा? यीस्ट। तो ये सारी बातें मैंने हेपेटाइटिस के बारे में आपको बताई है। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। विद प्रूफ मैंने आपको बताया है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्तमान में जो भी पैटर्न चल रहा है उसमें आपको थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव करने ही पड़ेंगे। अकेले ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा। आगे जैसे आप उचित समझे आप कर सकते हो। भारतीय संविधान आर्टिकल 19 के तहत आपको ये इजाजत देता है। नमस्कार आप सभी।